लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि हम जब जब दिल्ली आए हैं हमने आंदोलन जीता और दिल्ली को जीता है। और निश्चित तौर पर चाहे कितना ही टाइम लगे, आपने किसान आंदोलन का उदाहरण देखा होगा, हम उसी बैकग्राउंड से आते हैं। निश्चित तौर पर दिन कितने भी लगे इसको जीत करके जाएंगे, दिल्ली से वापस जीतते बगैर हम दिल्ली से। इन बेटियों ने बड़े बड़े पहलवानों को बाहर हराया, तो क्या देश में जो कुछ लोग इनको यौन उत्पीड़न के मामलात इनके खिलाफ कर रहे हैं, तो उनको ये हरा पाएंगे? बिल्कुल 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 हरा पाएंगे। और अब ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि जैसा लग रहा है सरकार जैसा कर रही है, परंतु वही फिर बात मेरी है कि हम जीतेंगे। लेकिन सरकार इस बहकावे और बहम में ना रहे। मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि हम जब जब दिल्ली आए हैं जीत करके गए और जीतेंगे, और इस सरकार के भ्रम को तोड़ने का काम करेंगे। लोकतंत्र खतरे में। जुडिशियल। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। किसानों का, पहलवानों का, और कह सकते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट होते हैं, मगर पहलवानों का प्रोटेस्ट पिछले 15 दिनों से हो रहा है, मगर सरकार शायद नींद की गोली खाकर सो रही है। बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो है यौन उत्पीड़न का मामला है, और उन महिलाओं ने लगाया जिसने हिंदुस्तान के तिरंगे को यानी झंडे को देश के बाहर जो है ऊँचा किया है, रोशन किया है, मगर अभी तक बृजभूषण शरण सिंह का जो है ना ही जो है रिजिग्नेशन सामने आया, ना ही जो है जाँच पड़ताल में कोई खास जो है मतलब के प्रोग्रेस देखने को मिली। कई सारे लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, वीडियो में आप देख रहे थे। और एक लॉयर जी हैं यहाँ पर, वकील साहब है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मनोज शोकन सर, और मैं सुप्रीम कोर्ट से आया हूँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? मैं हरियाणा का रहने वाला है। अच्छा, तो सर ये है कि पिछले 15 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, मगर इस प्रदर्शन में कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये प्रदर्शन जो है कामयाबी की तरफ चल रहा है। लोगों का समर्थन मिल रहा है, मगर इस समर्थन को टूल किट गैंग बताया जा रहा है। सर, इसको कोई कुछ बताए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि हम जब जब दिल्ली आए हैं हमने आंदोलन जीता और दिल्ली को जीता है। और निश्चित तौर पर चाहे कितना ही टाइम लगे, आपने किसान आंदोलन का उदाहरण देखा होगा, हम उसी बैकग्राउंड से आते हैं। निश्चित तौर पर दिन कितने भी लगे इसको जीत करके जाएंगे, दिल्ली से वापस जीतते बगैर हम दिल्ली से वापस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 2 साल पहले जो है जब ओलंपिक में जो है हमारी फुटबॉल की जो महिला टीम है मतलब के तमगा जीतने में नाकाम हो गई थी, तो उनको बेटियों जैसा आशीर्वाद दे रहे थे। तो क्या इन बेटियों के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने का समय नहीं? सर, ये तो प्रधानमंत्री बता सकते हैं, और कुछ बात हुई तो ये बेटियां बता सकती हैं। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता, परंतु मैं तो आपको यही आश्वासन देना चाहता हूँ बार बार इस चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, जीत करके जाएंगे। इन बेटियों ने बड़े बड़े पहलवानों को बाहर हराया, तो क्या देश में जो कुछ लोग इनको यौन उत्पीड़न के मामलात इनके खिलाफ कर रहे हैं, तो उनको ये हरा पाएंगे? बिल्कुल 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 हरा पाएंगे। और अब ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि जैसा लग रहा है सरकार जैसा कर रही है, परंतु वही फिर बात मेरी है कि हम जीतेंगे। अच्छा, जीतेंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास। सिंह कह रहे हैं कि मतलब इल्जाम साबित कर दीजिए और मैं अपने पोस्ट से रिजाइन कर देता हूँ। सर, आप एक बात बताइए, जब एक FIR एक ऐसा मामला कि कोई भी एप्लीकेशन दे अगर जा करके पुलिस स्टेशन में, तो FIR दर्ज होती है। और पोस्को एक्ट के तहत तो स्पेशल ये है कि आपने एप्लीकेशन दी और तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है मामला। एक FIR दर्ज करवाने तक सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े जिस केस में, तो इतनी आसान तो नहीं है उसको गिरफ्तार करवाना, और तभी तो धरने पे बैठे हैं। लेकिन यही फिर मैं कहना चाहता हूँ, लड़ाई लंबी चलेगी और जीतेंगे। बृजभूषण शरण सिंह 2014 से लगातार MP है, तो ऐसा क्या मजबूती है उस व्यक्ति में कि वो लगातार जो है अनाप शनाप बक रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री उनसे रिजिग्नेशन नहीं मांग रहे? सर, ये तो बृजभूषण सिंह बता सकता है और प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं। कुछ न कुछ तो उसके अंदर ताकत है, तब जब सरकार का उसको संरक्षण मिला हुआ है। नहीं तो बहुत बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तारी हुई, बहुत बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई है, परंतु इसको सरकार का संरक्षण मिला हुआ। लेकिन सरकार इस बहकावे और बहम में ना रहे। मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि हम जब जब दिल्ली आए हैं जीत करके गए और जीतेंगे, और इस सरकार के भ्रम को तोड़ने का काम करेंगे। और इससे पहले किसान आंदोलन में लगातार 13 महीने टिगरी के बॉर्डरों पर बैठ करके, तब भी सरकार यही कहती थी कि ये चले जाएंगे। लगातार 13 महीने दिल्ली बैठ करके बॉर्डरों पर के, और इस सरकार तानाशाही सरकार के घमंड को चकनाचूर कर करके हम जीत करके गए थे। अच्छा, एक बात बताइए, पॉक्सो एक्ट लगता है और आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, तो उस एक्ट के तहत कितने दिनों के अंदर गिरफ्तारियां होती हैं? तुरंत गिरफ्तारी, तुरंत FIR और तुरंत गिरफ्तारी। लड़की के बयान लिखने के बाद तुरंत गिरफ्तारी होती है।
परंतु सरकार के संरक्षण में ये इतने दिनों से मामला चला हुआ है। यही तो बता रहे हैं कि सरकार का संरक्षण मिला हो, जब भी एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तभी धरनों पर बैठना पड़ा। नहीं तो बहुत से ऐसे केस हैं कि पोस्को एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी होती। मैंने तो यही केस देखा कि जिसमें पोस्को एक्ट खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। जुडिशियल सिस्टम हमारा, जुडिशियल सिस्टम तो निष्पक्ष है और जुडिशियल सिस्टम का हम सम्मान करते हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहते। चंद्रचूड़ जी के आने के बाद थोड़ा सा निश्चित तौर पर देश के लोगों में चंद्रचूड़ आने के बाद विश्वास जगा है जुडिशरी के प्रति। एक आखिरी शब्द ये पूछना चाहेंगे कि ये जब बच्चियां जब 2009-2018 में जब गोल्ड, ओलंपिक में सिल्वर या ब्रॉन्ज जीत के आते थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के तमाम लोग जो भाजपा समर्थक भी थे, जो कांग्रेस समर्थक थे, सब लोग इनका जो है बड़ा नाम सम्मान के साथ देते थे। मगर आज इनको जो है कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों से जोड़ रहे हैं जो ऑन कैमरा में नहीं कह सकता। तो क्या वो लोग भी इनके आंसुओं के लिए जिम्मेदार है? इनके आंसुओं के लिए जिम्मेदार जो है बिल्कुल है, आप जिनको कहना चाहते हो, लेकिन ये हर कोशिश करेंगे। किसान आंदोलन में भी इन्होंने पहले ऐसा ही किया और इतिहास में बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हुआ। अब ये किसान आंदोलन में भी कभी आतंकवादी, कभी पाकिस्तानी, कभी कुछ कह रहे थे, और अब इन बेटियों पे भी एलिगेशन लगाएंगे। लेकिन ये हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है, सरकार चाहे कुछ कहे और सरकार के लोग चाहे कुछ करें, निश्चित तौर पर जीत करके हम दिल्ली से गए हैं। बार बार ये कह रहा हूँ, हमने कभी युद्ध के मैदान में हारना नहीं सीखा, और ये इसी बैकग्राउंड के लोग हैं, चाहे सरकार कुछ कहे। और आप देखना, जीत के बाद मेरे से मिलना, आप कहोगे कि जीत के दिल्ली से गए। तो अगला 13 महीना का था, ये कितने महीने का? अब हमने टाइम का कुछ नहीं चाहिए, 13 साल चले, हमने कभी हारना नहीं सीखा है, जीतना ही सीखा हमने। और जब जब हमारी किसी के साथ लड़ाई हुई, युद्ध के मैदान में कभी पीछे नहीं हटते। तो लगातार प्रदर्शन चल रहा है, रेसलर का प्रदर्शन है, और पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है, लोग समर्थन में आए हुए हैं, लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल महत्वपूर्ण ये है कि 15 दिन से ज़्यादा हो गया, कर्नाटका का चुनाव भी खत्म हो गया, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी बेटियों से मिलने आएंगे? क्या उनको आश्वासन देंगे? और बृजभूषण शरण सिंह का कब जो है गिरफ्तारी होगा? रज़ा अंसारी की रिपोर्ट जंतर मंतर से, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।